वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हमला केस में बरी हो गए। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, शफकत महमूद और असद उमर 12 नवंबर को फ़र्द जुर्मायत करने के लिए तलब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को सदारती इस्तिस्ना के बायस उनकी हद तक केस दाखिल दफ्तर रहेगा, जबकि डॉक्टर ताहिरुल कादरी बदस्तूर इश्तिहारी रहेंगे। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। इससे कबल अदालत वज़ीर आज़म इमरान खान को SSP तशद्दुद केस में बरी कर चुकी है। मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल फिर तशवीशनाक। केसेस की शिद्दत दोबारा बढ़ गई। 3 माह बाद एक ही दिन सबसे ज़्यादा 908 केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 11,695 तक जा पहुंची। मजमूई केसेस 3,31,000 से तजावुज़। वायरस ने मजीद 16 अफराद को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। अमवात की मजमूई तादाद 6,775 हो गई। वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट, कहा वबा का फैलाव सिर्फ एहतियाती तदाबीर से ही रोका जा सकता है। कोरोना मुस्बत होने की शरह 70 दिन बाद। आज से मुल्क भर में अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। NCOC का इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, मुजफ्फराबाद समेत 11 बड़े शहरों में सख्त इक़दामात का ऐलान। तमाम शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। तफरीही मकामात और पब्लिक पार्क्स शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स 24 घंटे खुला रखने की इजाज़त। पंजाब में नो मास्क नो सर्विस के कानून पर सख्ती से अमल दरामद। पंजाब हुकूमत ने भी तिजारती सरगर्मियों के औकातकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम तिजारती सरगर्मियां और इदारे रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मेडिकल स्टोर्स, फलों, सब्जियों की दुकानें, तंदूर, आटा, चक्कियां, टायर पंक्चर शॉप्स 24 घंटे खुली रहेंगी। उधर ऑफिशियल का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स लाहौर को बंद कर दिया गया। नहीं पता दोबारा स्कूल कब बंद करने पड़ जाएं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने भी खदशे का इजहार कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि कोरोना वबा की सूरत हाल में तालीम के शोबे में बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है। सिंध में 40,000 स्कूल हैं। किसी से भी जोर ज़बरदस्ती SOPs पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सकता। दुश्मन कल भी वही था, आज भी वही है। यौम स्याह कश्मीर पर दुश्मन ने फिर स्याह तारीख रकम की। मदरसे के मासूम बच्चों को खून में नहला दिया। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अपरदीर मालाकन डिवीजन के दौरे के दौरान गुफ्तगू, कहा मदरसे पर हमला दरअसल इस्लाम दुश्मनी है। हम मुत्तहिद हैं और मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। मुझ पर हर 20 दिन बाद कोई ना कोई मुकदमा बना दिया जाता है। जब कुछ नहीं बनता तो दहशतगर्दी की दफात डाल दी जाती हैं। लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये सियासी मुकदमात हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। हुकूमत जाने से पहले तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे। सफदर अवान के खिलाफ नामुनासिब वीडियो बयान केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। मासूम बच्चों को कत्ल करने वालों को इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मिज़ारी की ज़िला कचहरी रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बच्चों से ज़्यादती केसों के फैसले जल्द होने चाहिए। चाइल्ड लेबर पर पाबंदी का कानून 4 सूबों को भी लागू करना चाहिए। पंजाब हुकूमत महंगाई के तोड़ के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पंजाब भर में 350 सस्ते सहूलत बाजार कायम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। किसी को अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। सहूलत बाजारों में अशियाए ज़रूरिया की सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 993 पॉइंट्स की कमी 40,100 की सतह पर आ गया।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आज इंतखाबात, पोलिंग का अमल जारी। इलेक्शन में लाहौर समेत मुल्क भर से 3177 वकला अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। एडवोकेट लतीफ़ आफरीदी, आसिमा जहांगीर ग्रुप और एडवोकेट सत्तार खान, हामिद खान ग्रुप की तरफ से सदारती उम्मीदवार हैं। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। छोटे बड़े तमाम शहरों में मसाजिद, गलियां, बाजार सज गए। इमारतों पर चिरागां, शहरियों की बड़ी तादाद अपने घरों को भी सजाने में मसरूफ। बाजारों में आराइशी अशिया की खरीदारी भी उरूज पर। अहले ईमान की रूह और कल्ब के लिए ताज़गी, तिलावत कलाम पाक, ये सब होगा एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ 12 रबीउल अव्वल की खुसूसी ट्रांसमिशन का पहला प्रोग्राम आज रात 10 बजे और दूसरा प्रोग्राम कल जुम्मे को दोपहर 3 बजे से नशर होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मुताल्लिक़ फ़्रांसीसी मुफ़क्किर अल्फ़ोंसे का कौल शेयर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में लिखा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा पसंदीदा कौल है। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात शिबली फ़राज़ का भी ट्वीट, कहा मुख़्तलिफ़ मग़रबी ममालिक में इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ इक़दामात की हौसला अफ़ज़ाई करना अफसोसनाक है। ख़ुद को आलमी हुकूक़ का अलमबरदार कहलवाने के दावेदार मुस्लिम जज्बात का एहतराम भी सीखें। मुस्लिम ममालिक में फ्रांस के खिलाफ एहतजाज तहरीक में तब्दील। गुस्ताखाना खाकों पर फ्रांसीसी मसनूआत के बॉयकॉट की मुहिम जोर पकड़ गई। मिस्र, बांग्लादेश, तुर्की, इराक, लीबिया, भारत और सोमालिया में फ्रांसीसी सदर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। सऊदी काबीना की भी फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत की शदीद मजम्मत। ईरानी सुप्रीम लीडर ने फ्रांसीसी सदर के बयान को अहमकाना करार दे दिया। से अमवात की शरह में इजाफा हो गया है। मुल्क में कोरोना केसेस और इससे अमवात की शरह में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 16 अफराद जान बहक, जबकि 908 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद बढ़कर 3,31,108 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना से अमवात की तादाद 6,775 हो चुकी है। आपको अपडेट करेंगे, 3,12,638 कोरोना मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। इसकी तादाद 11,695 तक जा पहुंची, जबकि मजमूई केसेस 3,31,108 हो गए। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट में कहा, कोरोना मुस्बत होने की शरह 70 दिन बाद 3% बढ़ गई। NCOC ने कुछ अवामी सरगर्मियों पर सख्त पाबंदियां लगाई हैं। कोरोना का फैलाव सिर्फ एहतियाती तदाबीर से ही रोका जा सकता है। दूसरी तरफ NCOC ने मुल्क में आज से अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। आज से तजारती मराकज़ रात 10 बजे, पब्लिक पार्क्स और दीगर तफरीही मकामात शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुले रखने की इजाज़त होगी। ये हिदायत मुल्क के 11 शहरों के लिए दी गई हैं, जिनमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, हैदराबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पेशावर और कोयटा शामिल हैं। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है और सेनेटर शिबली फराज इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। जी के ठेकेदार बनते हैं। अच्छा, अब आते हो CPEC पे। जनाब चेयरमैन, CPEC अथॉरिटी बैठ जाए आप। सर इन्हें कहीं कबीर साहब वो जवाब दे रहे हैं अभी। नहीं जवाब दे रहे हैं। नहीं उनको जवाब देने दें। देखिए सुनने का नहीं, वो कॉल अटेंशन का जवाब दे रहे हैं। हौसला पैदा नहीं कबीर साहब प्लीज सुनने नहीं देखें, हम उसको ही इज द डेजिग्नेटेड मिनिस्टर टू। वफाकी वज़ीर सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है और वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज इजहार ख्याल कर रहे हैं। डेजिग्नेटेड मिनिस्टर टू रिप्लाई। अब आप प्लीज बैठ जाएं जी। नहीं वो ठीक है, वो दैट्स गवर्नमेंट प्रोरोगेटिव, वो भी जवाब दे। मैंने आपसे कहा है चेयरमैन, रूल्स के मुताबिक ये सच नहीं कबीर साहब नहीं है। रूल्स के मुताबिक ये सच सुन ही नहीं सकते हैं। मैं बताता चलूँ आपको,
प्लीज आप बोलें। चेयरमैन, सीपैक अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भरपूर तरीके से चल रहे हैं। सीपैक अथॉरिटी पाकिस्तान और चाइना के अवाम के दरमियान एक रिश्ते की एक बहुत बड़ी अलामत है। इससे दोनों ममालिक के, मैं आपको कहा था चेयरमैन साहब, इनमें सच। प्लीज साहब आप यू प्लीज कंटिन्यू। ओके, आज मैं आपको बताता हूं, चूंकि ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया, आज प्रिसाइसली उसका जो बिल है, सीपैक अथॉरिटी का जो बिल है, बाकी उसकी प्लानिंग कमीशन में, प्लानिंग डिवीजन में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल चल रहे हैं। आज उसका नेशनल असेंबली में लॉ आएगा, और अगर ये जो बड़ी तकरीरें करते हैं, मैं उनसे फिर देखूंगा कि वो इसको अप्रूव करते हैं या उसी तरह जिसमें भी मुल्क का फायदा होता है उसको ये अपोज करते हैं। अब देखिए चेयरमैन साहब, सीपैक अथॉरिटी, देखा मैंने आपसे कहा था ना इनकी क्या असलियत क्या है। प्लीज कंटिन्यू करें। मैं आपको चेयरमैन साहब बताऊं कि जो सीपैक अथॉरिटी है वो इंशाल्लाह पूरे जोर और शोर से काम कर रही है, लेकिन यहां पे जो अपोजिशन के अरकान बैठे हुए हैं, इन्होंने एक इदारा रह गया था, बाकी इदारों को तो इन्होंने तहस नहस करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन जो सीपैक का इदारा है जो कि पाकिस्तान और चाइना जो कि हमारा एक दरीना दोस्त है, उसको भी ये सबोटाज करना चाहते हैं। हम इनकी इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे आपको। आप अंडर किसी भी तो प्रिटेक्स्ट आप ले आए, हम उसको बिल्कुल अपोज करेंगे। आपके इस मोशन को अपोज करते हैं और हम समझते हैं कि इसमें ने एक ऐसे इशू को छेड़ा है जिसमें कि आपने शुकों को शुबहात पैदा करने की कोशिश की है। ये बिल आज आएगा और इंशाल्लाह पास होगा नेशनल असेंबली से, फिर जब इधर आएगा वो हम देखेंगे। अब इधर आएगा वो हम देखेंगे। अब कोई तो इदारा छोड़े चेयरमैन साहब। ये मिनिस्टर साहब देखिए, कॉल अटेंशन इज, आप उस पे आ जाए ना जरा। नहीं उन्होंने जो रेज किया है, देखे चेयरमैन साहब, आप उसका जवाब देना। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि कोई इदारा नहीं छोड़ा गया चेयरमैन साहब, कोई इदारा नहीं छोड़ा गया। सीपैक का बताएं ना। सर मेरा ओपिनियन है, देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट। एक इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, एक इसकी फॉरेन रिलेशंस का एस्पेक्ट है, और एक इसका लीगल एस्पेक्ट है, और एक पाकिस्तान के अवाम का एस्पेक्ट है, एक चाइना के अवाम का एस्पेक्ट है। ये कैसे आप कह सकते हैं कि जी मैं सीपैक पे आऊं? मैं तो इसकी जो भी डायमेंशंस है उन पे बात करूंगा, क्योंकि ये जो इस किस्म की बातें जब शुरू की जाती हैं तो उससे हमारे मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिस्टॉर्ट होती है, गलत मैसेज जाता है दोस्तों को। दुश्मनों के लिए तो ये, उनको खुश करने के लिए तो ये लगे हुए हैं, लेकिन कम से कम दोस्तों को तो नहीं ये खफा करे। ऐसे इश्यूज पे आई थिंक हिज कॉल अटेंशन इज दैट जनाब चेयरमैन, फाजिल मिनिस्टर साहब ने खुद इस बात को तस्लीम किया है कि ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स हो गया है। ऑर्डिनेंस जून के अंदर लैप्स हुआ है। आज अक्टूबर काम वाज़ा करने का बिल चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी अथॉरिटी बिल 2020 पेश कर दिया गया है। आइटम नंबर 6, जनाब बाबर अवान साहब आइटम नंबर 6 पेश करें। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। बिल की कॉपियां पेश करें जी। अभी ले होगा, बिल की कॉपियां आपको मिलती हैं जी, दे रहे हैं आपको, ये दे रहे हैं बिल की कॉपियां सारे। मिस्टर स्पीकर, at agenda item number 6 I am going to move a resolution which is a constitutional resolution. I wish to move that the following resolution be passed, that the National Assembly resolves to extend the Public Procurement Regulatory Authority Amendment Ordinance 2020, Ordinance number Roman 7 of 2020, for a further period of 100. और उस बिल के अंदर भी जो नैब के कानून की इस्तिस्ना दी जा रही है वो सरासर डिस्क्रिमिनेशन है जनाब चेयरमैन। हाउ कैन यू गिव दैट? एक मिनट शिबली साहब, नहीं डिस्कशन नहीं हो रही शिबली साहब। Shibli Sahab, all the call attention is asking, which listen to me, all it is asking is the CPEC
नहीं, वो काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहे, काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहे। ही इज आस्किंग कि उस पीरियड का क्या हुआ, उसका आप जवाब दे दें, बस दैट्स ऑल। Supplementary question. If we want to follow the laws, then we have to follow them all the way. नहीं, तो we are following. We just want to. आप दिखा दें, मैं नहीं, I understand. आप दिखा दें जी. All I am saying is the call attention has to be addressed now. It has been addressed. While it was being addressed, you gave the floor to him. Because he is clarifying what is the call attention. No. Rules say that when the minister makes a statement, that's the end of it. No cross questioning. This is against the law. Sir, I am saying you can make your statement, but the call attention has a purpose. Yes, sir. So it's in the statement you ask the minister to explain. He has given a statement, and that cannot be. After that, that cannot be clarified. This is what the rules say. This is not what I am saying. Okay. Go ahead, then make the statement. Finish the statement. No, but if he has interrupted, then that is, it should be marked that this, violation of law. This was violation of rules, and if there is violation of rules, then one should not act with hypocrisy. आप end कर लें, फिर end कर लें. I'll dispose it off. ये बात है. अब देखें जी, बात ये है, सिराजुल हक साहब, नहीं, मैं सर बात कर रहा हूँ, नहीं, और मौजू नहीं, ये सबसे अहम मौजू है. अच्छा, प्लीज DCP साहब एंड कर लें कॉल अटेंशन. शबली साहब से दरख्वास्त करता हूँ, थोड़ा हमें सुन ले, बाद में जवाब दे. सिराज साहब आप बैठे, सिराज साहब ये कॉल अटेंशन पहले खत्म कर लो, फिर आप जी इस पे नहीं कर सकते आप. इट्स ओनली रज़ा रब्बानी साहब एंड द मिनिस्टर. अच्छा, सिराज साहब आप बैठे, सिराज साहब ये कॉल अटेंशन पहले खत्म कर लो, फिर आप जी इस पे नहीं कर सकते आप. इट्स ओनली रज़ा रब्बानी साहब एंड द मिनिस्टर. अच्छा, वो 10 बार बोले हैं जी. उनका उसको खत्म कर लें. बैठे सिराज साहब, आप बैठे प्लीज जी प्लीज. बिल्कुल दूंगा आपको अपॉर्चुनिटी दूँ. प्लीज आप प्लीज एंड द कॉल. इसको कॉलिंग अटेंशन को इसको हम खत्म करना चाहते हैं. तो बात हो रही थी CPAC की, तो मैं ये हाउस को, पाकिस्तानी अवाम को, चाइना के अवाम को, उनकी हुकूमत को ये बावर कराना चाहता हूँ कि जो CPAC के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उससे जो भी उनकी मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उस पे काम कर रहे हैं. प्लानिंग कमीशन में, CWP, हर जगह पे काम हो रहे हैं. उसकी रुकी नहीं है, उसकी जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल नहीं रुकी है, बल्कि एक नए आज़म से, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये जिस तरह के पिछली पार्टी ने, पिछली हुकूमत ने इसको एक ज़ाती प्रोजेक्ट बना दिया था, जहाँ पे भी जाते थे वो फीते काटते थे, तो हम ये चाहते हैं कि ये एक गैर मुतनाज़ा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे एक मैकेनिज्म क्रिएट हो जिससे कि CPAC के प्रोजेक्ट्स भी एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से चल सकें. और दूसरा ये है कि उसको नॉन पॉलिटिकल किया जाए, कि वो उसका कोई हुकूमत, ये तो हमारी हुकूमत है ना जी, जिसने कि कभी भी हर चीज को अपने लिए नहीं लिया. हम तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बनाने आए हैं जो कि इन्होंने तबाह किए थे. हम तो वो काम करने आए हैं जिनकी सफाई करने आए थे. ये जो मुल्क को इन्होंने गिरवी रखवा दिया है, तो ये तो चाइना जैसा हमारा दोस्त है, CPAC जैसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने कि हमें एक ब्रीदिंग स्पेस दी है. तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो उठाया गया है, ये आज नेशनल असेंबली में इसका बिल आज आ रहा है, आज वो भी इनका अरमान पूरा हो जाएगा. फिर जब ये इधर आएगा, फिर हम देखेंगे कि उस वक्त की जरूरत के मुताबिक, उस वक्त की इंटरेस्ट के मुताबिक आया उसको पास करना है या नहीं करना है. और मुझे यकीन है इनका माजी देखते हुए कि इन्होंने इसी तरह करना है. इन्होंने ये तो देखिए, दिस इज यू कांट प्रेडिक्ट थिंग्स ना. देखिए जी, आप लेट्स लीव इट टू द हाउस, लेट द बिल कम. ये तो पहले से वी शुड नॉट मेक अ कमेंट ऑन दैट. नहीं ठीक, ये प्लीज रोके जी शिबली साहब ये कंक्लूड कर लें कॉल अटेंशन. लेट्स मूव अहेड. तो मैं ये समझता हूँ कि जी देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं अभी भी यही कहता हूँ कि इस इशू पे आपने मुझे बात करने दी, आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे करनी पड़ी. लेकिन शिबली साहब मैंने आपको मना नहीं किया बात करने. नहीं, प्लीज देखिए, डोंट टेक मी रॉन्ग. ओके, नो, आपको हम रिस्पेक्ट करते हैं. यू आर अ वेरी नोबल पर्सन. आप एक बड़े ही एक अच्छे इंसान हैं और ना आप मुनाफिक हैं, ठीक है.
میں یہ کہہ سکتا ہوں پوری اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ جی دیکھیں کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو ملک کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں, وہ صرف یہاں کے لیے نہیں ہوتے ہیں. میں پریس کانفرنس کر سکتا ہوں, میں باہر جا کے بیٹھ سکتا ہوں, اور بیکاز آف مائی پوزیشن, not that I am I qualify for that, میں پوری پریس کانفرنس کر سکتا ہوں سارے ملک کے لیے. It is not that. یہ ہاؤس فلور آف دا ہاؤس پہ جو ملکی مفادات, جو ملکی انٹرسٹ کی باتیں ہیں, ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر اس میں ظاہر ہے کہ اگر کسی پہ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ان پہ بات ہو رہی ہے تو میں اس کو کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ میں, اگر مجھے آپ اجازت دے دیں, میں ایک لاسٹ کامنٹ کر دوں جو کہ پھر مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہی ہے کہ ایک جو میں بات کر رہا تھا کہ کیونکہ یہ چیزیں باہر کی میڈیا پہ چلتی ہیں, اگر آپ سی پیک کا وہ ہے دشمن ہمارے بہت ہیں, اس کو کنکلوڈ کر لیں گے کال اٹینشن. تو میں اس کو کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اس سی پیک پروجیکٹ کے بڑے دشمن ہیں, ان کے بڑے ایجنڈاز ہیں, ہم ان کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے. ہمیں اس پروجیکٹ کو بالکل وہ رکھنا چاہیے, اے پولیٹیکل رکھنا چاہیے, اور انشاءاللہ ہم سی پیک پروجیکٹ کو آگے لے کے جائیں گے, اور یہ پروجیکٹ پاکستان اور چائنا کے عوام کے درمیان ایک سمبل ہوگا دوستی کا, محبت کا اور مستقبل کا. تھینک یو, شکریہ جی. ڈسپوزڈ آف جی, کال اٹینشن از ڈسپوزڈ آف جی. اب موشنز ہیں انڈر رول 194 نمبر 4 سینیٹر فاروق حمید نائک. جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس آ رہا ہوں جی. تھینک یو سر. آئی فاروق ایچ نائک چیئرمین. عطاء الرحمان صاحب بالکل فکر نہ کریں. جی آئی فاروق ایچ نائک. جب بزنس پہلے ہوتا ہے, جی بزنس پہلے ہوتا ہے. عطاء الرحمان صاحب میں بالکل کروں گا, آپ بالکل, میں کرنے دوں گا. میں آپ کو پرومس کر رہا ہوں, مشتاق صاحب پلیز ایجنڈا چلنے دیں, میں آپ کو کرنے دوں گا. سر رول سسپینڈ کرنے پڑیں گے, ایجنڈا کو سسپینڈ کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا. نہیں سر, ایسے نہیں ہو سکتا. ہم بالکل پشاور کو ڈسکس کر کے اٹھیں گے. میں آپ کو یقین